तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम है आपके अपने नए YouTube चैनल में। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल सही ढंग से कर रहे होंगे। तो 12th का एग्जाम तो दे चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके मन में चल रहा है कि हमारे रिजल्ट कब तक आएगा, किस तिथि को आएगा। तो ये चीजें आप लोग के जितना भी कंफ्यूजन है ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप लोग ये भी बताएंगे कि आपका किस तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मन में लग रहा होगा कि अभी तक टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कब से स्टार्ट होगा। तो टॉपर वेरिफिकेशन का डेट भी आप लोग को बताने वाले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपका जो टॉपर वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। आप लोग को मन में चलता रहता होगा कि वहाँ टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ कौन कौन से जो पर्सन होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो कौन कौन से बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और ये भी बात है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा इस बार, यानी कि पिछले वर्ष के तुलना में इस बार रिजल्ट आपका कैसा आने वाला है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोग 12th का एग्जाम दे चुके हैं तो आगे क्या करना है ये भी हम लास्ट में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहला बात ये है कि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए और आप आसानी से बात कर सके। तो चलिए हम अपने वीडियो में चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपियों का मूल्यांकन कब तक होगा, यानी कि कब तक होगा तक, जैसा कि आप लोग को बता ऑलरेडी एक हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप लोग को बताए थे कि 23 फरवरी से 4 मार्च तक, यानी कि 23 फरवरी से 4 मार्च तक आपका जो कॉपी का मूल्यांकन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। जिसमें से आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर बच गया था जो कि 7 और 8 तारीख को पूरी तरह से मूल्यांकन हो चुका है। तो अभी तक आपका जो भी मन में चल रहा होगा कि मूल्यांकन हुआ है कि नहीं कॉपी का, तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपका पूरी अच्छी तरीका से कॉपी का मूल्यांकन एकदम हो गया है। अब आगे चलते हैं कि आपका टॉपर वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपका, यानी कि आज से 11 तारीख से आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा। किसी के जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कॉल आया होगा बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफिस की तरफ से कि आप आइए, आप लोग को पटना में बुलाया जाएगा। तो 11 तारीख से आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए होगा, जिसमें से आपका लगभग 14 तारीख तक टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा, यानी कि 3 से 4 दिन तक टॉपर वेरिफिकेशन चलता है। अब बात करते हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान होता क्या है। तो सबसे पहला बात यह है कि जिनका भी टॉपर लिस्ट में नाम आता है उनको सबसे पहले कॉल किया जाता है कि हाँ आपका, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, आप टॉपर लिस्ट में आ गए हैं या आप टॉपर स्टेट टॉपर बन गए हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। आपको पहले कॉल आता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पहले आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ है, पूरी सारी मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ आप पटना में आइए, इस जगह आइए, आप टॉपर लिस्ट में आए हैं, आपको मतलब यहाँ से आपको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको टॉपर घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूजन होता है कि ये फ्रॉड कॉल है या फिर आपको विश्वास नहीं होता है कि हमें सही में टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आया और वहां बुलाया गया, तो आप अपने कॉलेज या अपने स्कूल में जाकर आप अपने प्रिंसिपल से मिल सकते हैं कि आपका जो टॉपर वेरिफिकेशन में आया कि नहीं, वहां से पूछेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन गया होता है कि आपके स्कूल के फलाने मतलब नाम के बच्चे हैं जिनका टॉपर लिस्ट में नाम आया है, तो उनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीका से होता है। वहां जाने के बाद होता क्या है कि जैसे वहां पे आप जाइए तो आपको जिनके ऊपर भी ट्रस्ट है या फिर अपने माता या और पिता के जो भी ट्रस्ट आप करते हैं जिन पे, उनको आप साथ में लेकर जाइएगा। वहां आप जैसी एंट्री करिएगा तो जैसा कि मतलब वहां रूम रहेगा, तो वहां पंडाल के तरफ बनाया हुआ रहता है। वहां पे आप जैसी रूम में एंटर करिएगा तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे जाइएगा। उसके बाद बहुत सारे जो टीचर हैं आपको मिलेंगे, जो जिसमें आर्ट्स के टीचर होंगे या फिर साइंस के टीचर होंगे। तो जो अपने अपने जो विषय होता है उसमें बहुत दिग्गज वहां पे रहते हैं, यानी कि बहुत दिग्गज विषय में पूरा है जो कि महारत हासिल किए हुए रहते हैं। महारथी एक तरह से बोला जा सकता है, वो अपने अपने विषय में रहते हैं। वही आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछते कहाँ से हैं, तो भाई साहब आपसे पूछा जाता है कैसे कि आप लोग ये हड़बड़ाइएगा नहीं कि आपसे अलग अलग प्रश्न, वहां आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि आप लोग को पूरी मतलब उलझाने वाले सवाल पूछा जाएगा। आप जो कॉपी में लिखे हैं उसी तरीका के सवाल आप लोग पूछा जाएगा। जैसा कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा, वही उसी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा प्रश्न। तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, जो भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया है वही आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या
कि रिजल्ट कब और कैसा आएगा। यानी कि रिजल्ट दोस्तों इस बार बहुत बेहतरीन आने वाला है। जैसा कि आप लोग पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बहुत आएंगे, वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का जो उत्तर लिखे होंगे, तो जैसा आपका 5 मार्क्स का उत्तर लिखे होंगे, यानी कि 5 नंबर का, तो 5 नंबर में आप लोग अगर जो इसका आधा भी लिखे हैं, यानी कि जैसा कि उसमें आपको मान लिया जाए कि 10 लाइन में लिखना है, अब अगर जो 5 लाइन में लिखे हैं तो आपका पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि 5 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। और ऊपर से आपका इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के भी चलते आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप लोग रिजल्ट के चलते हड़बड़ाइएगा नहीं। आपका एक समझ लीजिए कि 10th का जो रिजल्ट होता है कोरा कागज की तरह होता है। ये आपका जो नंबर है, जितने भी नंबर या सेकंड डिवीजन आए या फिर फर्स्ट, ये आपको तय नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर तय नहीं करेगा कि आप क्या आगे बनेंगे, आप क्या नहीं बनेंगे। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 3rd डिवीजन भी आता है, वो आगे जाकर IAS ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल अब मन में शंका नहीं रखिएगा कि हमारा 3rd डिवीजन आया है या 2nd डिवीजन आया है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, जितने भी बहुत सारे आप लोग को IAS अधिकारी मिलेंगे जिनका बहुत कम मार्क्स आया है, यानी कि 10th 12th आप लोग, जैसा कि इस बार मूवी से निकला था 12th फेल वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो IAS अधिकारी। तो ये मत समझिएगा कि हमारा 3rd डिवीजन है तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि रिजल्ट कैसा आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा, मेन मुद्दा आप लोग को ये है कि आप लोग को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कंफ्यूजन है कि हमारा कब तक रिजल्ट आएगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि जैसा कि 14 तारीख तक आपका टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा। तो आपको यानी कि 15 से 20 मार्च तक 15 से 20 मार्च तक आपका जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि 15 से 20 यानी कि 16 को भी आ सकता है, 17 को भी आ सकता है, 18 को भी आ सकता है या फिर 19 को भी आ सकता है। ये बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड है, ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। ये कभी फिक्स टाइम नहीं रखेगा। आपका 15 से 20 मार्च के 20 तारीख के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब आगे क्या है कि आगे क्या करें, यानी 12th आप एग्जाम दे चुके हैं तो आगे आपको क्या करना है। तो ऑलरेडी उसके लिए वीडियो हम बना दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अपने हमारे वीडियो को देख सकते हैं कि आपको ग्रेजुएशन में साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, और जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है वो कैसे करेंगे तैयारी, ये सारी चीजें उस वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहेगा। तो आई होप ये सारा चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है। तो इसी चैनल पे आप लोग को सारा चीज मिलता रहेगा, ये बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो इस चैनल पे बने रहेगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप लोग का आसानी से मिल जाए, आप लोग आसानी से बात कर सके। तो मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो में, जब तक ले थैंक यू सो मच।